नमस्कार मित्रों, मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। आज बिहार में लोकतंत्र की पूर्ण आहुति में पहले चरण के तहत मतदान की प्रक्रिया हो रही है। मतदाता घरों से बाहर निकलकर अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ है महागठबंधन तो दूसरी तरफ है एनडीए। एक और नया फैक्टर इस चुनाव में जो रहा वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी रही। हालांकि इन सबको क्या और कितना जनता का प्यार मिलेगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, जब अंतिम नतीजे सामने आएंगे और दूसरा चरण 11 तारीख को जब हो जाएगा उसके बाद। लेकिन आज मैं आप सबके बीच बात इन राजनीतिक पार्टियों की करने नहीं आया हूँ। आज चुनाव के बीच सबसे ज़्यादा ध्यान जिसने खींचा है और जो खींच रहा है ख़ास तौर से सोशल मीडिया में, वो है चुनाव आयोग। वैसे ही चुनाव आयोग की साख इन दिनों सबसे ज़्यादा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग क्या वाकई में निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। आज का जो मतदान बिहार में हुआ उससे ठीक एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने एच फाइल्स के तहत एक खुलासा किया, जिसमें केंद्र बिंदु तो हरियाणा रहा लेकिन बिहार को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कहीं। इन सब के बीच अब जो गति और जो स्पीड चुनाव आयोग की ओर से दिखाई जा रही है या दिख रही है, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। और मैं भी आपको इस और मैं आपको भी ले जाना चाहता हूं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आखिरकार चुनाव आयोग की जो गंभीरता या जो त्वरित एक्शन है जो बिहार में इस वक्त में दिख रहा है मतदान के दौरान में, क्योंकि ये जो वीडियो हम जिस वक्त में शूट कर रहे हैं उस वक्त में मतदान की जो प्रक्रिया है बिहार में चल रही है और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हालांकि ऐसी कोई नई बात नहीं है कि बिहार में ही ऐसा हो रहा हो। देश के किसी भी कोने में कहीं भी चुनाव होता है वहाँ पर इस तरीके के छोटे मोटे आरोप प्रत्यारोप के दौर आयोग और राजनीतिक पार्टियों या जो प्रत्याशी मैदान में खड़े होते हैं उनके बीच में चलते ही रहते हैं और उनके क्लैरिफिकेशन भी बीच बीच में आयोग की ओर से दिए जाते हैं। जो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो उनकी जो शिकायतें रहती हैं, उनकी जो आर्गूमेंट्स रहते हैं उनके जवाब देते हैं और जनता को भी अगर किसी तरीके की कोई परेशानी मतदान के दौरान में होती है तो उसका भी जवाब चुनाव आयोग की ओर से दिया जाता है चुनाव के दौरान में, ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज रहे और ये क्लैरिटी रहे कि जो चुनाव हो रहा है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो रहा है और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है। जैसे मैंने कहा कि कभी कभी छोटी मोटी गलतियां या त्रुटियां होती हैं चुनाव के दौरान, जिसमें कई बार ईवीएम की गलती है या लाइट चली जाने की गलती है या कुछ आरोप ऐसे लगते हैं कि कुछ मतदाताओं को रोका जा रहा है, उनके वोट नहीं किए जा रहे हैं। तो उन सबकी कुछ वजह होती हैं जिनके क्लैरिफिकेशन वक्त वक्त पर आयोग उसी समय में देता है, ताकि किसी तरीके की जो रुकावट है वो चुनाव के दौरान में ना हो। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। उन तस्वीरों से आप भी थोड़े से हैरान होंगे, जैसे कि मैं भी हैरान हुआ, क्योंकि लगातार चुनाव जो हो रहा है उसकी वोटिंग के जो परसेंटेज हैं वो तो सब आ ही रहे हैं। अलग अलग जो रिपोर्टिंग्स हो रही हैं, जो खबरें आ रही हैं वो भी सामने आ रही हैं, लेकिन खबरों का आना और उनका तुरंत क्लैरिफिकेशन भी हो जाना ये संभवतः पहली बार हो सकता है कि चुनाव में देखने को मिल रहा हो, क्योंकि इस तरीके का जो क्लैरिफिकेशन है वो आमतौर पर करंटली नहीं आता है। जैसे मतदान का प्रतिशत अपडेट होता है वैसे ही आयोग अगर आरोपों के जवाब भी अपडेट करने लगे तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कुछ तस्वीरें यहाँ पर हैं जो राष्ट्रीय जनता दल है जो वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, उसका एक ऑफिशियल जो हैंडल है सोशल मीडिया पर एक्स पर, उस पर उन्होंने एक जो शिकायत है वो अपलोड की और ये कहा चुनाव के दौरान में कि साहिबगंज 98 जो विधानसभा है वो और ज़िला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147 वोटर जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर गया है। इस तरीके के आरोप हैं जो इसमें लगाए गए हैं और ये लिखा गया कि ये लोकतंत्र का कैसा मजाक बनाया जा रहा है, गंभीर आरोप लगाया गया। और ये लिखा गया कि अविलंब ECISVEEP यानी कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो और बिहार का जो चुनाव आयोग है वो इस पर संज्ञान ले और त्वरित कार्रवाई करे। संबंधित संविधान का ऐसा भद्दा मजाक नहीं किया जाना चाहिए।
इस तरीके का आरोप आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल पर लगाया गया। आरोप लगा तो उसकी सफाई भी तुरंत आयोग की ओर से दी गई और ये सफाई भी यहाँ है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आरजेडी के आप हैंडल पर जाएंगे तो वहाँ पे बाकायदा एक वीडियो भी अपलोड था इन आरोपों के साथ में जिनके वोट नहीं गिर पा रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग जो बिहार का है उसने तुरंत इसका जवाब दिया और इसका जवाब ही नहीं दिया, बल्कि एक जो वीडियो है उन्हीं 3 लोगों के साथ जिन 3 लोगों ने आरोप लगाए थे पहले आरजेडी का जो हैंडल था उस पर, उन्हीं 3 के जो सफाई है या क्लैरिफिकेशन है वो आयोग ने जारी किया और लिखा कि सभी संबंधित मतदाताओं द्वारा सुगमता से मतदान किया गया है। ये जो पूरी बातचीत है आप चुनाव आयोग बिहार का जो हैंडल है, ऑफिशियल हैंडल है, वहाँ पे जाके इस वीडियो में सुन सकते हैं। तो ये जो क्लैरिफिकेशन मैं बता रहा हूँ कि आयोग और राजनीतिक पार्टियों के बीच में चलता रहा, वो यहाँ पर दिलचस्प तरीके से बिहार में नज़र आया। एक और तस्वीर है जिसमें आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से एक और जो आरोप है वो लगाया गया, जिसमें कहा गया कि प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे। ये 10:44 पर सुबह के में ये जो पोस्ट है वो आरजेडी की ओर से किया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि आयोग ने इसके ठीक तुरंत बाद जवाब भी दे दिया। हालांकि वो जांच की गई या नहीं की गई एक अलग पहलू हो सकता है, इसका तो जवाब आयोग ही देगा और की ही गई होगी। जब ऑफिशियल हैंडल से अगर कोई जवाब जारी हो रहा है तो उसका जवाब जो है आयोग ने इसके तुरंत बाद दिया और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा है कि यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है। तो ये जो सीईओ बिहार है उसकी ओर से स्पष्टीकरण भी आ गया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आज का जो मतदान हो रहा है बिहार में वो बड़ा दिलचस्प हो गया है सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर और अपनी राय तुरंत बना लेते हैं इस बात को देख करके क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, तो ऐसे में क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके तुरंत जो जवाब हैं वो आ रहे हैं। तो ये तो आरजेडी की बात हो गई। एक और जो पोस्ट है वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, और ये एक दूसरा जो कंप्यूटर है उस पर हमने रखा हुआ है क्योंकि ये आरजेडी की बात थी। अब बिहार कांग्रेस, तो बिहार कांग्रेस ने भी एक आरोप, एक वीडियो जो पोस्ट है वो किया और उसके कुछ शब्द हम आपको नहीं बताना चाहते क्योंकि उसमें कुछ ऐसी भाषा संभवतः वीडियो में लिखी गई है जो द प्रेस हिंदी के जो प्रोटोकॉल है या हमारी जो एडिटोरियल पॉलिसी है उसके तहत वो सूट नहीं करते, लिहाजा उसको हमने हटा दिया है। और बाकी जो पूरा पोस्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो किसी XYZ की जगह वायरल हो रहा होगा सोशल मीडिया में, उसको पोस्ट किया और उसमें लिखा कि चुनाव आयोग ने 10 जिलों में भेजा खराब EVM, वोट चोरों ने षड्यंत्र शुरू कर दिया। तो ये एक आरोप बिहार कांग्रेस की ओर से लगाया गया। और मैं यहाँ आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो दरअसल करंट लगाए जा रहे हैं, यानी कि चुनाव मतदान हो रहा है और मतदान के होते होते में ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों का होते होते में ही जवाब भी दिया जा रहा है। तो ये बड़ी दिलचस्प आज एक जो लोकत छिपी है चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों के बीच में बिहार में देखी गई। लेकिन लोकतंत्र के लिए इसको ठीक कह सकते हैं कि आरोप लग रहे हैं तो जनता के सामने क्लैरिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है बिहार कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया, इसका जो जवाब है वो भी सीईओ बिहार की ओर से आया और तुरंत उसका जो जवाब है वो उसमें दिया गया और उसमें लिखा गया कि प्रथम चरण के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। उक्त पोस्ट पूर्ण रूप से भ्रामक है। तो आयोग ने इसका भी स्पष्टीकरण दे दिया। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि आज का जो बिहार का पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें देखने को मिली। एक तरफ तो जोर आजमाइश जो पार्टियां हैं उनमें लगी रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को घरों से बाहर निकालकर मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए। हालांकि चुनाव आयोग की भी यही कोशिश होती है कि मतदान का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो नए मतदाता हैं या बुजुर्ग मतदाता हैं उनको अलग अलग फैसिलिटी दी जाती हैं
और ये कोशिश की जाती है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलें और अपने मतदान का या मताधिकार का जो इस्तेमाल है वो करें। तो बिहार में ये हो रहा है। अब जो अगला चरण है वो 11 तारीख को है और नतीजे 14 तारीख को आएंगे। तो जनता का जो प्यार है या जनता का जो समर्थन है वो किसको है, ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं, जो मतदान के एक दिन पहले से ही शुरू हो गए थे, वो मतदान के दिन भी चल रहे हैं। संभव है कि आने वाले दिनों में भी जारी रहें, लेकिन आयोग की जो स्पष्टीकरण है वो भी सामने आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पर, अगर कोई किसी तरीके का आरोप लग रहा है तो फिर उसका स्पष्टीकरण आना वाकई में ज़रूरी है। चाहे फिर वो बात राहुल गांधी की ओर से लगाए गए जो आरोप हैं उनकी बात हो, भले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वोट चोरी के आरोप हैं वो तमाम तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन उनका क्लैरिफिकेशन अगर आयोग की ओर से उतनी ही गंभीरता के साथ और उतनी ही प्रामाणिकता के साथ दिया जाए तो शायद जनता के बीच में एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। क्योंकि भारत के लोकतंत्र की, हमारे और आपके लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हमें जो मताधिकार का जो पावर मिला हुआ है, यानी मतदान करने का जो अधिकार मिला हुआ है, वो इतना मजबूत और सशक्त है जिसके आधार पर ही, या कहें जिसकी नींव पर ही पूरे लोकतंत्र का जो आधार है वो टिका हुआ है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हो, अगर उसमें किसी तरीके की कोई भी त्रुटि है तो उसको सुधारा जाए। तो बिहार में मतदान हो रहा है। अगर आपने मतदान नहीं किया है और अगर हमारा वीडियो मतदान की प्रक्रिया खत्म होने से पहले तक आप तक पहुँचे और आप उसको सुने तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें और इंतज़ार रहेगा कि आखिरकार बिहार की जनता अपना फैसला किसके पक्ष में देती है। लेकिन ये जो रस्साकसी चल रही है राजनीतिक दलों चुनाव आयोग के बीच में आरोप प्रत्यारोप की, ये अपने आप में दिलचस्प थी। और आज का जो इरादा था मेरा वो आप तक इन सूचनाओं को भी पहुंचाना था जो शायद आप तक वोटिंग की और चुनाव के जो रिएक्शंस हैं उनके बीच में शायद छूट गए हों। तो आज का जो विषय है वो यहीं तक। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।